ऐसा बेटा भगवान सभी को दे जी। वो खाना मिलेगा क्या? प्रमोद ने सुकचाते हुए उनसे पूछा। नए आए हो ना, ढाबे में खाना नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? उनकी अनुभवी आंखों ने उसकी सकचाट को पढ़ लिया। क्या लगाऊं? उन्होंने पूछा। जी बस ये लोग जो खा रहे हैं। मतलब दाल रोटी? कितने की होगी ये? एक दो लोग और थे जो वहाँ खाना खा रहे थे। उनकी थाली में दाल रोटी सब्जी चावल देख के प्रमोद ने वही खाने को उनसे कह दिया। 20 रुपए की थाली है, 4 रोटी दाल सब्जी और चावल। आराम से बैठो बेटा, लगाती हूँ, उन्होंने बड़ी ममता से कहा और रसोई में चली गई। ओह जी, पर एक बात है, मेरे पास सिर्फ 19 रुपए हैं। प्रमोद बड़ी शर्मिंदगी से बोल पाया। कोई नहीं, बाद में दे देना। अब खाना खाने तो रोज ही आओगे ना यहाँ? उन्होंने जाते जाते मुड़ के मुस्कुराते हुए वात्सल्य प्रेम में डूबी आवाज में मुझसे कहा। जी जी ठीक है, वह चैन की सांस लेते हुए बोला। उसके बाद खाना खाया और पैसे देकर वहाँ अपने कमरे पे आ गया। एक गरीब माँ बाप का होना मगर बहुत शर्मिला बेटा प्रमोद यहाँ झुंझुनू में आगे पढ़ने आया था। सेक्टर किसान कॉलोनी के पास कासवा भवन में एक सस्ता कमरा लेकर रह रहा था। आज उसका पहला दिन है। तहसील चौराहे वैसे ये हैं तो तिराहे पर किसे चौराहा क्यों कहते हैं किसी को नहीं पता। इसी चौराहे पर ये आंटी का ढाबा है। ढाबा क्या, सड़क किनारे बने एक छोटे से मकान के निचले हिस्से में महिला जी ने सब आंटी कहते हैं। मीनू ने में सिर्फ 2 आइटम वाला ये ढाबा चलाती है। ढाबे में मजबूर मगर मध्यम लोग ही खाना खाने आते हैं जो सस्ता खाना ढूंढते हैं। इसीलिए ढाबे की हालत और उसकी कमाई में से कौन ज़्यादा खस्ता हाल है ये कहना जरा मुश्किल है। अगले दिन प्रमोद फिर जाता है ढाबे में। आंटी उसे देखकर मुस्कुराती है, वह भी हल्का मुस्कुराता है। शायद कल के बाद से थोड़ा सा आत्मविश्वास आया है। उसने कहा, आंटी खाना लगा दीजिए। अब आपसे एक विनती है, आप थाली से एक रोटी कम कर दीजिए क्योंकि मेरे पास 19 रुपये से ज़्यादा खाने पे खर्च करने को नहीं है। उसने सोचा खाने से पहले ही साफ साफ बता दिया जाए। हालांकि बजट 20 रुपये का था, पर 1 रुपये रोज बचा के जब छुट्टियों में घर जाऊंगा तो अपनी माँ के लिए कुछ उपहार ले जाऊंगा। यह सोच के प्रमोद ने यह नीति बनाई थी। ठीक है, बैठ जाओ, अभी लगाती हूँ, कहकर वो रसोई में चली गई। एक तरफ की दीवार से लगी मेज कुर्सी पड़ी थी और दूसरी और एक दीवार पे जमीन से करीबन 2.5 फुट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बना था जिसपे चूल्हा बर्तन इत्यादि रखे थे। बस वही रसोई थी। आंटी का कद बहुत छोटा था जिसकी वजह से रसोई का प्लेटफार्म उनसे थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पड़ता है और उन्हें खाना बनाने के काम में काफ़ी कठिनाई आ रही है। थोड़ी देर बाद वो खाने की थाली ले आई। अरे, आप तो इसमें 4 रोटी ले आई। मैंने आपसे कहा। मैं आगे कुछ कहता कि वो बोल पड़ी। देखो बेटा, मैं एक बुरी अकेली औरत बस इसीलिए ढाबा चलाती हूँ कि तुम लोगों के साथ मेरी भी 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। अब 1 रुपये के लिए क्या तेरा पेट काटूंगी, कहकर उसके सर पे हाथ फेर कर वो चली गई। ऐसे ही रोज ये क्रम चलता रहा। प्रतिदिन मैं आंटी को ऊंचे प्लेटफार्म पे बड़ी मुश्किल से काम करते देखता। घुटनों में तकलीफ के कारण बैठ के कोई काम उनसे हो नहीं पाता था। खाना खाता, 19 रुपये देता, कुछ हल्की फुल्की बातें उनसे होती। बस ऐसे ही कुछ महीने बीत गई और फिर आज के दिन वह काफ़ी देर से ढाबे पे आया। अरे, आज बड़ी देर कर दी तूने, सब ठीक तो है? बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। आंटी की आंखों में चिंता थी। प्रमोद ने कहा, सब ठीक है और हाँ, खाना तो खाऊंगा ही, पर पहले आप रसोई में आओ मेरे साथ। उनका हाथ पकड़ के वह रसोई वाले हिस्से में उन्हें ले आया और उन्हें रसोई के प्लेटफार्म की ओर खड़ा किया और फिर उनके पैरों के नीचे पूजा पाठ वाली दुकान से खरीदी लकड़ी की एक मजबूत चौकी रखने लगा तो वो आश्चर्य से भर गई। उस पर खड़ी हुई और उनकी आंखों ने ना जाने कितने वर्षों के बंदे बांध खोल दिए। प्रमोद ने उनके पैर छुए और कहा, हैप्पी मदर्स डे आंटी।
टेने प्रमोद को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, ऐसा बेटा भगवान सभी को दे। दोस्तों, हमें भी जहाँ तक संभव हो ऐसे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए जिससे समाज में प्रेरणा मिले और समाज आगे की ओर अग्रसर करे। ये थी आज की कहानी, ऐसा बेटा भगवान सभी को दे।